हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि डर को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसे बार बार करो। यस, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है उस काम को बार बार आप करो। आ, बहुत जगह आप पढ़े भी होंगे इस बात को। प्रोफेशनल पर्सन हो चाहे एस्पिरेंट हो। अगर मैं एस्पिरेंट की बात करूँ तो एस्पिरेंट कई बार अपने फेलियर से बहुत डरता है, कुछ सब्जेक्ट से बहुत डरता है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर वो कुछ सब्जेक्ट से अगर डरता है तो वो कुछ सब्जेक्ट को पढ़ता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका जो डर है वो डे बाय डे बढ़ते जाता है। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं तो उनका डर ना बचपन से बढ़ते 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 बड़े होते तक बढ़ते जाता है। आपको बचपन में डर लगता था किसी चीज़ से, कोई आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, फिर वो डर बढ़ते बढ़ते जब बड़े होते गए आप, वो डर बढ़ते ही गया। मतलब वो डर कम नहीं, वो बढ़ते जाता है टाइम टाइम के साथ साथ। एक एस्पिरेंट का डर किसी सब्जेक्ट को लेकर रहता है तो वो और भी जैसे जैसे एग्जाम आते जाता है उसका डर इतना बढ़ जाता है कि एग्जाम में वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखा और अगला क्वेश्चन पे आ गया, इतना डर बढ़ जाता है। तो मैं यही बोलूँगा एक एस्पिरेंट से कि अगर किसी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है अब उस सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ। यकीन मानिए, आप 5-6 दिन की फीलिंग डालोगे ना उस सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट 5-6 दिन आपको ना थोड़ा सा अच्छा लगना चालू हो जाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम इजी हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगना चालू हो जाएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट को उस वे में लोगे ना, धीरे धीरे ना आप फील करना चालू करोगे, आपको प्यार होना चालू हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। आप भागो मत किसी भी चीज़ से, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन दुनिया में आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो, जो भी कर रहे हो आप किसी सब्जेक्ट से भागो मत। पक्का डर के कारण भागने की नीड नहीं है। आपके पास टाइम नहीं था, आप सब्जेक्ट नहीं पढ़े, इट्स ओके, वो डिफरेंट चीज़ है। डर के कारण मत भागो। जितने लोग फेलियर से डरते हैं उनके उनका फेलियर पीछे नहीं छोड़ता है। एक मस्त बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते समय तक 95% लोग इस बात को सोचते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। इन 95% में से 99% लोग फेलियर हो जाते हैं। इन 95% में से 99% लोग फेलियर हो जाते हैं। क्यों? अरे आप स्टार्ट ही नेगेटिव थॉट के साथ किए थे, आप तो स्टार्ट ही किए थे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अरे तो अगर कोई दुनिया का हर व्यक्ति अगर ये स्टार्ट करेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो फिर तो चीज़ें खत्म हो जाएगी, स्टोरी स्टार्ट और एंड। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो अपने डर को खत्म करो, चाहे वो फेलियर का डर हो, चाहे वो अंधेरे का डर हो, चाहे वो किसी एक टेक्निकल सब्जेक्ट का डर हो रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम अपनी सिचुएशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि हमको पता होती है, सब दुनिया में हर एक व्यक्ति की अपनी एक वीकनेस है। कई ऐसी वीकनेस भी होती है कि जो जो उसके लिए सिर्फ इतनी डोमिनेटिंग है, बाकी पब्लिक सोचेगी तो लगेगा क्या बात है यार, इससे कोई डरता है क्या। लेकिन जो डरता है वो जानता है कि मैं क्यों डरता हूँ, रीजन भी नहीं पता लेकिन मैं डरता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। वो एक जो एक ऐड आता है ना, डर के आगे जीत, बड़ा अच्छा से उसको लिया गया है, डर के आगे जीत है करके। पक्का डर के आगे जीत है, वो ऐड है भले चाहे, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लोग भी कई बार ना जिन चीज़ों से डरते हैं ना, जैसे किसी कंसेप्ट से डरते हैं तो उस कंसेप्ट साइड जाते ही नहीं है। अगर एक एजुकेटर है, टीचर हो, मेंटर हो, तो क्या करता है, अपनी ज़िंदगी के 10 साल हो गए लेकिन कुछ टॉपिक को टच करने से डरता है, उसको एक्सप्लेन करने से डरता है, उससे वो भागता है। अब धीरे धीरे 10 साल बाद ना वो टॉपिक ना अब उसको पढ़ने की इच्छा भी नहीं होता और वो टॉपिक ना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अब वो इग्नोर करता है। अब पता चला 10 साल बाद वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, अब स्टूडेंट उसके पीछे पड़ गए, तो फिर वो स्टूडेंट्स को भी इग्नोर करता है, फिर स्टूडेंट से भी भागना चालू करता है। इसलिए कॉलेज के बहुत सारे टीचर ना कोई डाउट पूछता है तो उसको पहले ही चमकाना चालू कर देते हैं। डरते एक्चुअली, वो डर है उनके पास भी, उनको भी डर है यार कि हमको ये कंसेप्ट नहीं आता है, क्या बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते सॉरी। एक एचओडी कैसे सॉरी बोल दे कि मेरे को ये नहीं आता है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको हर चीज़ आता हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार। लेकिन कभी कभी व्यक्ति ना ऐसा फील कर लेता है कि ये मेरे प्राउड की बात है, मेरी इमेज की बात है, मेरे रिस्पेक्ट की बात है, और इस कारण वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो प्रोफेशनल पर्सन को भी केयर करना चाहिए। जितने लोग सॉफ्टवेयर में काम करते रहते हैं, हमेशा उन लोगों का क्रेज बना रहता है जो हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते रहते हैं। हर फील्ड में ना वो लोग डरे हुए रहते हैं जो लोग ना अच्छे से ऑप्ट नहीं करते, किसी गलती से किसी फील्ड में पहुंच गए और जिंदगी चल रही है, अब वो न्यू चेंजेस से डरते हैं। तो कुछ लोग ना न्यू चेंजेस से बहुत डरते हैं, न्यू सिस्टम से डरते हैं, कुछ होने से डरते हैं कि क्या होगा। मैक्सिमम लोग
और इसलिए चेंज नहीं चाहते, इसलिए व्यक्ति कई बार चेंज नहीं चाहता। और चेंज तो प्रकृति का नियम है, नहीं नेचुरल चीज है वो, तो चेंज को कौन रोक सकता है। तो बस ये मेरे को लगा कि ये स्टेटमेंट पे बात करना चाहिए, एक एस्पिरेंट के लिए, एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए, इन जनरल सभी के लिए। कुछ बेसिक चीजों को डर से, डर जो है, कुछ बेसिक चीजों का जो डर है उसको निकालो, निकालो बोला। ऐसे तो इंसान अभी हम डरना चालू हो जाए कि यार इंसान की तो जिंदगी मतलब वो कम दिन की होती है, तो इंसान तो मरने ही वाला है करके, तो इतना ज़्यादा करके करेंगे क्या। अरे हाँ, क्या करेंगे। अब मैं 39 का होने वाला हूँ, लगभग क्या 20 साल, 60 की एज तो बहुत होती है ना इस जमाने में। मेरा जो टाइम है, आपकी एज में तो 50 होगा बस मैक्सिमम, समझ ना, एवरेज 50 होगा बस। हम लोग का 60 तक जाएगा, 60 को क्रॉस करेंगे जो जो लोग, उनके लिए बड़ी बात होगी। तो टाइम ही ऐसा है, जिंदगी की भागदौड़, जिंदगी का थॉट, माइंड सेटअप, इतना प्रेशर। तो इसका क्या मतलब है कि कल से हम काम करना बंद कर दें, हैं? ऐसा थोड़ी होता है। जितने दिन की जिंदगी है और जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जीना पड़ता है। कई लोग जिंदगी में, जिनके पास अरबों रुपए, वो लोग 18 घंटे काम करते हैं। कई लोग बोलेंगे यार ये पागल व्यक्ति है कि जिसके पास करोड़ों रुपए है वो 18 घंटे क्यों काम करेगा यार, वो तो 8 ही घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, मस्त लाइफ एंजॉय करना चाहिए, क्या कर रहा है व्यक्ति। तो ये नॉर्मल लोगों का थॉट है। नॉर्मल लोगों को नहीं पता, उसको उनको लगता है कि पैसे के लिए कर रहा है। अरे जिसके पास करोड़ों रुपए है वो पैसे के लिए क्यों करेगा। कई लोगों के पास तो अरबों रुपए है। नहीं भाई, कुछ लोग अपनी चीजों से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं। 16-16 घंटे मजबूरी में नहीं कर रहे, वो लोग मजबूर नहीं है। मजबूर तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हो सकता है ना, जिसको बोला जाए कि 10 घंटे के बाद और 4 घंटे काम करना है, उसको उसको बोला जाए कि करना ही पड़ेगा। लेकिन जो अपनी इच्छा से काम कर रहा हो, मजबूर कैसे होगा। वो ये काम का मजा बहुत ही कम लोग लेते हैं। बहुत ही कम लोग मेरे को जिंदगी में मिले जो काम को एंजॉय करते हैं। काम का जो प्रोसेस है, काम करने का जो प्रोसेस है, लोग सक्सेस को एंजॉय करते हैं, यस। लेकिन सक्सेस के साथ मिलने वाली फेलियर को उस वे में नहीं लेते, लर्निंग वे में नहीं लेते, या जो जर्नी है उस फेलियर तक जाने की या सक्सेस तक जाने की, उस जर्नी को एंजॉय नहीं करते। तो जो डर है ना फेल हो जाएंगे, इस चक्कर में जर्नी का एंजॉयमेंट छूट जाता है। भाई रिजल्ट तो पास फेल हो सकता है, आप सिक्का उछाल रहे हो, वो जब गिरेगा तो हेड या टेल गिरेगा, तो आप हो सकता है फेल हो जाओ, इतना बिग कंपटीशन है। लेकिन आप जर्नी को एंजॉय कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि जर्नी को तो एंजॉय किया। जर्नी को एंजॉय करना मतलब टेक्निकल जर्नी को एंजॉय करना, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। अदरवाइज आप हमेशा परेशान रहोगे। अगर आप जर्नी में भी परेशान हो और फेलियर हो गए, तब तो आपकी परेशानी बढ़ गई, 10 टाइम्स बढ़ गई। क्यों? आप वैसे भी परेशान थे और फेलियर भी हो गए। अब आपको कौन सहायता करेगा, कौन हेल्प करेगा और कौन आपकी सुनेगा, तो आपका डर बढ़ गया भाई। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो भी आप एंजॉय तो नहीं किए थे, तो सक्सेसफुल की एक पार्टी बना ली, बताओ, एक रात पार्टी कर लिया, दूसरे दिन से फिर आपका कुछ नया एम हुआ, फिर आप जर्नी चालू हुई, फिर आप परेशान। अब पता नहीं उस जगह पे जाके आप सक्सेस होंगे कि नहीं, क्योंकि हर बार व्यक्ति तो सक्सेसफुल होता नहीं है। हर बार व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे होगा, नहीं होता है। एक दो लोग होते हैं जिंदगी में जो हर बार होते हैं, हम तो कभी हर बार नहीं हुए, हम तो बहुत फेलियर देखे हैं। लेकिन हमारा जो सक्सेस है दुनिया को दिखता है, इसलिए लोग हमारे फेलियर को देख नहीं पाते। बहुत सारे मैं प्लान करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को करता हूँ, और ऐसा नहीं कि डर जीरो है। डर को आपको ना मोटिवेशन बनाना चाहिए। जो डर है, कभी कभी डर अच्छा होता है, लेकिन उसके अलग अलग मायने हैं। तो मैं बता रहा था कि मेरा भी लाइफ में इतने सारे फेलियर है, लेकिन मेरे जो कई बार मेरा जो फेलियर है उसको लोग देख के डर जाते हैं, क्योंकि पता है वो सक्सेस होता है लोगों के लिए। क्योंकि मैं प्लान इतना करता हूँ, अब वो इतना हुआ तो मैं मानता हूँ कि ठीक है यार, नहीं हो पाया। लोग इतना सिर्फ देखे थे, इतने को बोले क्या गुड कर रहे हो यार, आप गजब कर डाल रहे हो। मैं सोचा अच्छा, ऐसा जिंदगी में बहुत बार होता है। तो जब आपके थॉट अच्छे होंगे, आपके विजन अच्छे होंगे, तो आपका फेलियर भी लोगों के लिए सक्सेस का पार्ट हो सकता है। मजा तो उसी का है जब आप फेल हो और लोग बोले, और लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोले। मजा कब है पता आपको? जब आप किसी सोचे, कुछ कुछ सोचे आप और फेल हो गए, और दुनिया आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रही है, क्योंकि जो आप अचीव किए आपके अकॉर्डिंग बिग फेलियर है, लोग के अकॉर्डिंग बिग सक्सेस है। इसको बोलते हैं गुड, इसको बोलते हैं, मतलब ये है पार्ट लाइफ का। ऐसा कोई व्यक्ति अगर अपने आप को बना लेना, फिर तो क्या ही बचेगा। और अगर वो सक्सेस अचीव कर लिया तो सोचो क्या होता, क्या होता। तो बस इतनी सब चीजें
मैं यही बोलूंगा कि ना बनाए है, डर को स्ट्रॉन्ग जोन बनाए, डर को कमजोरी ना बनाए, उस डर में एंट्री मारे और उसको ना स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट कर ले। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिससे आप डरते हो, भागते हो, पीछे पड़ जाओ सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट भाग रहा है, आप पीछे भाग रहे हो। कितना मजेदार सीन है ना, सब्जेक्ट भाग रहा है, आप उसके पीछे हो। क्यों? क्योंकि आपको लर्न करना है, वो भाग रहा है, नहीं सिखाओ, नहीं सीखने दूंगा, और आप भाग रहे हो। सोचो कितना मजेदार चीज। तो आप अगर कमांड कर लोगे उन चीजों पे जिससे डर होता है, तो दुनिया में आप डिफरेंट टाइप के पर्सन होंगे। यस। तो ठीक है, मैं ऐसे छोटी छोटी टॉपिक पे बात करते रहता हूँ और आप कमेंट्स करते रहते हो। हम लोग का आजकल जो फ्रेंडली वाला पार्ट है बड़ा अच्छा हो गया है, बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम लोग एक दूसरे से। इट्स गुड, अच्छा फील करता हूँ आपके कमेंट्स को देख के, आपके लाइक्स को देख के। एंजॉय करते रहिए, व्हाट्सअप में स्टेटस लगाते रहिए, इफ़ यू फील फेसबुक में शेयर करते रहिए, है ना। और हैप्पीली लाइफ को जिए, अपने बेस्ट इनपुट को देते हुए, और इस जर्नी को एंजॉय करो, जिस जर्नी के थ्रू आप किसी जगह पे पहुंचने वाले, जर्नी को एंजॉय करो। और डर को कमजोरी ना बनाए, डर को अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।